नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम कवर करेंगे भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार से जुड़े हुए आंदोलनों के बारे में। तो इससे जुड़ा हुआ ये हमारा पहला वीडियो होगा। कुल 3 या 4 वीडियो इसके अंतर्गत आएंगे और उसमें जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उन सभी को जानने और समझने की हमारी कोशिश होगी। साथ में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो इन जैसे कई धर्म सुधारक आते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी गतिविधि होगी, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, उनके द्वारा लिखे गए किताब, समाचार पत्र, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी। तो बात हो रही है 18वीं शताब्दी के अंतिम समय की और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात हो रही है। तो उस समय का हमारा समाज कैसा था? तो हमारे समाज में कई दोष मौजूद थे, सामाजिक स्तर पे भी थे और धार्मिक स्तर पे भी थे। तो दोष कौन कौन से थे? जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह। उसके बाद धर्म की दृष्टि से देखें तो रूढ़िवादिता थी, बहुमूर्ति पूजा थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी, पाखंड थे। तो इस तरीके से कई दोष धर्म में भी मौजूद थे। सामाजिक स्तर पे अगर और भी देखें तो छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी। तो ये सब सारी चीज़ें मौजूद थी। अब उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो हमारे जितने भी देसी रियासतें थी या बड़े बड़े जो साम्राज्य थे, जैसे मुग़ल साम्राज्य, मराठों का साम्राज्य या सिखों का साम्राज्य, वो धीरे धीरे करके पतन की ओर जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र शक्ति बची हुई थी। अब ऐसी ही परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया के लोग क्या करते हैं कि वो हमारे समाज या धर्म में मौजूद कुरीतियों को ज़्यादा जो लोगों के सामने लाते हैं, हाईलाइट करते हैं। अब इसी में एक सहायक होता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट लाया जाता है। इस चार्टर एक्ट में ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके बाद से भारत में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश होता है और वो यहाँ पर ईसाईयत का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ में पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार होता है। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का खास करके विकास होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे समाज में एक बौद्धिक वर्ग भी तैयार होता है। तो ईसाई मशीनरियों के भारत में आने से दोनों ही चीज़ें हुई। एक तो अगर भारतीयों की दृष्टि से देखो तो फ़ायदा ये हुआ कि हाँ, एक बौद्धिक वर्ग तैयार हुआ। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि ईसाई मशीनरियाँ जब यहाँ पे आई तो वो अपने धर्म का प्रसार करती है और हमारे संस्कृति में व्याप्त जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था। बल्कि कह लें तो सिर्फ नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ें जो थी उन्हीं को अंग्रेज़ों के द्वारा लाया जाता था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ या प्रतिक्रिया क्या हुई हमारे लोगों के द्वारा? तो हमारे कहने का मतलब है कि उस समय भारत में हिंदू, उसके बाद पारसी, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ये सारे धर्म थे, सिख धर्म। तो इन सब से जुड़े हुए जितने भी धर्म गुरु थे उन्होंने क्या किया कि एक तार्किक तरीके से उनकी बातों को काटना शुरू किया। ईसाई मशीनरी तो अलग अलग संगठन बनाकर वो काम कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में और घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे या कह लें कि बरगला रहे थे हमारे लोगों को। और उनका जो टारगेट होता था खास करके गरीब लोग होते थे, क्योंकि गरीब को टारगेट करना ज़्यादा आसान होता है। उनको धर्म का प्रलोभन भी दिया जा रहा था, साथ में अन्य तरह की सहूलियतें दी जा रही थी कि नौकरी दिए जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो ईसाईयत या धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे थे। तो इन सब चीज़ों का विरोध हमारे लोगों के द्वारा किया जाता है और वो भी तार्किक तरीके से किया जाता है। तार्किक तरीका क्या होता है? उनका कहना होता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं वो ऐसी नहीं है जैसा बतलाया जा रहा है, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब उसी में कई जो हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनका जो तर्क होता था इस तरीके का होता था कि यूरोपीय लोगों के पास में उसका काट नहीं होता था,
तब उसका नतीजा क्या निकला कि यूरोपियों में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने की एक जिज्ञासा हुई, और उसी जिज्ञासा का परिणाम होता है कि भारत के कई धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब चीज़ों को यूरोपीय लोग जानने की कोशिश करने लगते हैं। भारत में उसका क्या असर होता है? तो भारत में स्थापना होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स भारत आते हैं और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है कलकत्ता में 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था कि भारतीयों के जितने भी ग्रंथ थे, उपनिषद, वेद, पुराण, जो भी धार्मिक ग्रंथ थे, उनका एक संकलन करवाया गया। साथ में यहाँ पे मौजूद पांडुलिपि, सिक्के, पांडुलिपि, सिक्का, पुरातत्व, इन सब चीज़ों का संग्रह एक तैयार करवाया जाता है। और विलियम जोन्स अपने आप में बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो 14 भाषाओं के जानकार थे। वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, उन सारी भाषाओं के वो जानकार व्यक्ति थे। और वो एक तरीके से कह लें कि विलियम जोन्स ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक मतलब न्यूट्रल व्यक्ति थे। वो किसी का अनावश्यक नेगेटिविटी में नहीं जाते थे, अनावश्यक पॉजिटिविटी में भी नहीं जाते थे। तो जो बातें हैं उन्हीं को वो रखते थे। तो विलियम जोन्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वो एशियाटिक सोसाइटी का कह लें कि योगदान होता है। इन्होंने खुद अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किया। नादिर शाह की एक जीवनी थी फारसी में, उसको उन्होंने फ्रेंच में अनुवाद किया। कानून पर एक किताब लिखी। इसी का नतीजा होता है कि इन्हें बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनाया जाता है। तो इतने विद्वान व्यक्ति थे विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी और इस तरीके की जो कई संस्थाएं आती हैं यूरोप में, बल्कि जो काम कर रही होती हैं, वो भारतीय संस्कृति से परिचित होती है इन सब गतिविधियों से। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि यूरोपियन भी ये बात अब महसूस करने लगते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो कर रही है, जिस तरीके की गतिविधियां चला रही है, वो भारतीयों के साथ में सही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईसाईयत को ज़्यादा प्रचार प्रसार दिया जाता है। और उसी में एक व्यक्ति होते हैं मैक्स मूलर। ऐसे तो वो जर्मन व्यक्ति होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इनके द्वारा अंग्रेजों ने मनुस्मृति का अनुवाद कराया। और इन्होंने जो अनुवाद किया या कह लें कि करवाया गया, उसमें मनुस्मृति को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उसमें जो चीज़ें थी उसको बदला गया, उसमें नकारात्मकता भरी गई और ये सब चीज़ें परोसी गई हमारे समाज के निर्धन लोगों को, या कह लें कि जाति व्यवस्था से जुड़े हुए जो निचले पायदान पर जिन्हें शूद्र कहा गया, उनके बारे में जो है सो उनसे ये चीज़ें जोड़ी गई। उसका निशाना जो था एकमात्र यही था मैक्स मूलर का, या अंग्रेजों का कह लें कि उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज को तोड़ दिया जाए। ऊंच और नीच की जो व्यवस्था बनी हुई है, छुआछूत की भावना जरूर थी, लेकिन मनुस्मृति में इस तरीके की छुआछूत की बात नहीं की गई थी। उस मनुस्मृति में जो बातें थी वो काम के आधार पर थे। अब यहाँ पे काम के आधार पर या कार्य के विभाजन के आधार पर जो समूह बांटा गया था मनुस्मृति में, उसे अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया जाति व्यवस्था के आधार पे। और उसी का नतीजा है कि आज तक इसका प्रभाव दिखता है कि हमारे एसटी एससी लोगों में मनुस्मृति के प्रति एक दुर्भावना है। तो वो दुर्भावना जो भरी गई है अंग्रेजों के द्वारा भरी गई है। और इसमें जो है सो मुस्लिम लोग भी या मुस्लिम शासकों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत में 1000 साल तक
लगभग शासन जो है मुस्लिमों का था या अंग्रेजों का शासन था। तो उस 1000 साल में ये चीज़ें जब चल रही थी तो तब के शासकों ने खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया? उन्हें खत्म करना चाहिए था। 1000 साल बहुत लंबा समय होता है, तो वो चीज़ें उन्होंने खत्म क्यों नहीं की? तो उसको अगर देखेंगे, आप गहराई से सोचेंगे, तो आप यही महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम शासक भी हुए, वे हमारे हिंदू समाज को तोड़ने में ही ज़्यादा उनकी भी दिलचस्पी थी कि हिंदू समाज टूटा रहे ताकि हम इन पे शासन करें, और अंग्रेज़ों ने इसे आकर और भी ज़्यादा बढ़ाया। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन कुछ जैसे विलियम जोन्स जैसे पॉजिटिव आदमी थे, मैक्स मुलर नेगेटिव आदमी थे, एक हेनरी विलियम डेरोजियो होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, यंग बंग आंदोलन चलाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इनका जन्म और मृत्यु दोनों कलकत्ता में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आई। अब अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत में विकास होता है तो साथ में एक चीज़ और भी होती है कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब इससे क्या होता है कि लोगों के पास में किताबें पहुंचने लगती है, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सारी चीज़ें पहुंचने लगती है। तो हमारे लोगों ने जो है इन सब चीज़ों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल में किया। अब आम आदमी को पत्र पत्रिकाएं और किताबों से जानकारी मिलने लगी। इससे जो है क्या हुआ, तो एक पुनर्जागरण हमारे समाज में आया, और यही पुनर्जागरण हमारे यहाँ के लोगों को जगाने का काम करता है। और यही जागरण जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में एक आंदोलन का रूप भी लेता है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में बदलता है बाद के समय में। तो दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर आंदोलन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे जो बौद्धिक कारण नहीं होते। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है बौद्धिक लोगों का होता है, बौद्धिक जागरण का होता है। जब लोगों में बौद्धिक जागरण होता है तभी कोई आंदोलन खड़ा होता है। तो इन्हीं बौद्धिक जागरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से लोग थे जिनका की महत्वपूर्ण योगदान था, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई थी, उन संस्थाओं के काम क्या थे, तो उन्हीं को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे पहले जो और प्रमुख व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा, वो है राजा राम मोहन राय। इनका जन्म राधानगर हुगली में हुआ था। हुगली यानी कि कलकत्ता के पास में एक छोटी सी जगह है। अभी के समय में हुगली एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है, लेकिन उस जमाने में एक छोटी सी जगह थी हुगली, और हुगली के अंतर्गत ही एक राधानगर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम उमा देवी या तैरनी भी इन्हें कहा जाता था। तो दो नामों से ये जानी जाती थी। पिता का नाम था राधाकांत राय। तो जन्म राधानगर में और पिता का नाम राधाकांत राय। इनका जन्म हुआ 21 मई 1772 को। ये 12 भाषाओं के जानकार होते हैं, और यही स्थिति होती है कि ये शुरू से ही, बचपन से ही काफ़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और 15 वर्ष आते आते जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो पढ़ डाले। चाहे वो मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, ईसाई धर्म ग्रंथ हो या हिंदू धर्म ग्रंथ हो, वेद पुराण उपनिषद सारी चीज़ें वो पढ़ डाली। और पढ़ने के बाद उनका जो है सो बौद्धिक स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, और वो अब क्या करने लगते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। एकेश्वरवाद पे ध्यान वो बोलते हैं कि एकेश्वरवाद पर वो जोर देते हैं, मतलब ईश्वर एक है, इस पर वो जोर देते हैं। और समाज में और भी जितनी जो बुराइयां हैं उन सारी चीज़ों को पर ये विरोध करने लगते हैं, जैसे कर्मकांड, पुरोहितवाद। तो इन सब चीज़ों का वो विरोध करने लगते हैं। अब उस समय में क्या था कि जब इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया तो कई धर्मों में, जैसे मुस्लिमों में आप उदाहरण ले लें,
इन सबों में तो एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि कई देवी देवता है, तो हिंदू धर्म के लोगों ने ही इनका विरोध शुरू कर दिया। और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। अब वैसी स्थिति में क्या होता है, इनके पिता को अपने समाज के लोगों के द्वारा ही ताड़ना मिलने लगती है, प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरीके की चीज़ें बोली जाती है। तो इससे राजा राम मोहन राय और उनके पिता के बीच में एक विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके पिता राजा राम मोहन राय को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन राजा राम मोहन राय ये सब चीज़ें नहीं मानते और वो अपने रास्ते पे चलते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि उनके अपने पिता के साथ में विवाद उत्पन्न होता है और अंततः वो अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और पूरे भारत में इधर उधर भटकते फिरते हैं और अंततः वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल आपको पता है शुरू से ही बौद्ध धर्म का वहाँ पे केंद्र रहा है। तो जब नेपाल पहुँचते हैं तो अब इन्हें बौद्ध धर्म की भी जानकारी हो जाती है। अब इसी के अंतर्गत वो फिर 1803 में एक घटना होती है कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद वो अपने घर लौटते हैं और घर लौटने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये दीवान नियुक्त होते हैं। उनकी इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है जॉन डिग्बी की, और जब जॉन डिग्बी के संपर्क में आते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा भी सीख लेते हैं, साथ में पाश्चात्य संस्कृति को भी जानने लगते हैं। तो इनका ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अंततः क्या है कि 1809 में एक इन्होंने तुहकात उल मुहादीन जो कि फारसी भाषा में एक किताब लिखी और इसमें क्या किया, इस किताब में उन्होंने क्या विषय वस्तु क्या था, इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, और इसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। 1814-15 आते आते ये नौकरी छोड़ देते हैं। इतनी सारी भाषाएं जो जान लेगा जो व्यक्ति और जिसका ज्ञान चक्षु खुल चुका हो वो अब नौकरी क्यों करेगा। ऐसे भी वो तो अध्यात्म की दुनिया में चलने वाले विचरण करने वाले व्यक्ति थे, तो उनको नौकरी में मन नहीं लगा। अंततः वो नौकरी छोड़ देते हैं और नौकरी छोड़ने के बाद 1814-15 में आत्मीय सभा का गठन करते हैं। इस आत्मीय सभा के गठन में द्वारिकानाथ टैगोर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका वो सहयोग लेते हैं। और इसमें क्या था, आत्मीय सभा जो है एक संगठन है, तो इस संगठन का काम क्या था, तो इस संगठन का क्या काम था कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत इन्होंने दिया था और आत्मीय सभा के माध्यम से ये लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा एक है, आत्मा अमर है और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये बातें उपनिषदों में लिखे हुए हैं। तो इस चीज़ का वो प्रचार प्रसार करने लगते हैं और साथ में लोगों को करते हैं कि आत्मा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कि अमर है, तो हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। तो इस आत्मीय सभा का यही मुख्य काम था। उसके बाद कुछ और संस्थाएं स्थापित करते हैं, जैसे 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। नाम यहाँ पे हिंदू कॉलेज है, लेकिन इसका जो माध्यम होता है वो अंग्रेजी माध्यम होता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का ये ख्याल था कि हमें अंग्रेजी भाषा को जानना चाहिए और उसी में शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो ज़्यादा व्यापक है विश्व स्तर पे। तो अंग्रेजी भाषा के वे पक्षधर थे, तो इसमें इनका सहयोग करते हैं एक डच व्यक्ति होते हैं डेविड हेयर, इन्हीं की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब वो ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ते हैं तो इनका एक झुकाव
ईसाइयत की तरफ भी होने लगता है। लेकिन इनका झुकाव का मतलब ये नहीं था कि ये हिंदू से ईसाई बनना चाहते थे, बल्कि ईसाई धर्म के बारे में जानने की ज़्यादा जिज्ञासा होती है और उसमें जो मौजूद तत्व होते हैं, जो अच्छी बातें होती है, जो पॉजिटिव चीज़ें होती है, वो बातें भी वो लोगों के सामने रखने लगते हैं। अब इस चीज़ का हमारे अर्थात हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी लोग हैं वो विरोध करने लगते हैं कि इनका झुकाव तो ईसाइयत की तरफ हो रहा है। तो इस चीज़ का हमारे रूढ़िवादियों ने विरोध किया। इसके बाद 1821 ईस्वी में एक और संस्था बनाते हैं, ये यूनिटोरियन कमेटी कलकत्ता में स्थापित करते हैं। ये जो संस्था बनाई जाती है, इसके द्वारा सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, इन सब चीज़ों का विरोध किया जाता है और समर्थन किसका किया जाता है, तो एकेश्वरवाद और अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं राजा राम मोहन राय। उसके बाद 1820 में एक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की किताब इन्होंने लिखी, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और ये बाइबल से प्रभावित थी। बाइबल को इन्होंने पूरी तरीके से पढ़ा, क्योंकि ईसाई लोग ये प्रचार करने में लगे हुए थे शुरू से ही कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, पाश्चात्य संस्कृति श्रेष्ठ है। तो इन्होंने बाइबल को पढ़ा और उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने पाई, खास करके उसकी जो नकारात्मक चीज़ें थी और उसको पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और उसी को आधार बना के प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखा और उसमें ईसाई धर्म में मौजूद नकारात्मक चीज़ों को वो बाहर लेकर आए। तो जब ये किताब लिखते हैं तो यूरोप में वो काफ़ी ज़्यादा, खास करके इंग्लैंड में वो काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं और इस बुक को प्रकाशित करवाने में लंदन से इसका प्रकाशन होता है और लंदन से जब इसका प्रकाशन होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है डिग्बी की, वही जॉन डिग्बी, जिनके अंतर्गत वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते हैं, दीवान का पद पाते हैं। तो वहाँ पे वो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताब की प्रकाशन ये शुरू होता है। उसके बाद इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, खास करके भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। तो कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं और इन्होंने लिखी वो देख लेते हैं। 1821 में एक किताब लिखी इन्होंने, संवाद कौमुदी, और इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई किताब थी। एक और किताब लिखी, प्रज्ञा का चांद। फिर 1822 में मिरातुल अखबार निकाली, जो कि फारसी भाषा में थी। 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली, ये इंग्लिश भाषा में थी। एक वेद मंदिर नाम की किताब भी इन्होंने लिखी। अब इनका एक और सामाजिक जो योगदान है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया है, तो उसको देख लेते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। 1811 ईस्वी में क्या होता है कि इनके बड़े भाई, जिनका नाम जगमोहन राय होता है, उनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी भाभी होती है अंजलि अलका मंजरी। तो उन्हें सती होने के लिए समाज ने विवश किया, अर्थात लोग चाहते थे कि वो भी सती हो जाए। हालांकि उनकी भाभी सती होना नहीं चाहती है, परंतु समाज के दबाव में अंततः वो सती हो जाती है और जलकर मर जाती है। अब ये घटना राजा राम मोहन राय को बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रभावित करती है और वो एक तरीके से प्रण करते हैं कि मैं इस सती प्रथा को समाप्त करके रहूँगा, और उसके प्रति वो अभियान शुरू कर देते हैं। और अंततः 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये ब्रह्म समाज फिर ब्रह्म समाज करता क्या है, तो हर एक शनिवार को एक बैठक होती है। जो उस ब्रह्म समाज के मेंबर होते हैं
उन मेंबर्स की बैठक होती है, और भी जो धर्म से जुड़े हुए या धर्म सुधारक लोग होते हैं उनकी बैठक होती है। उन लोगों में आपस में चर्चा होती है कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ मौजूद हैं, और एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है। तो हर एक शनिवार को ये बैठक होती है और अगले 7 दिन का एक टास्क निर्धारित होता है सारे लोगों के लिए। तो इस प्रकार से ये लोग अटैक करते हैं, अलग अलग जो कुरीतियां हैं समाज में मौजूद हैं तो उन पे ये टारगेट करते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं के प्रयासों से 1828 में अंततः सती प्रथा पे रोक लगा दी जाती है। विलियम बेंटिंग के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है उनके समय में, और सती प्रथा को दूर कर दिया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद के समय में मद्रास और बम्बई में भी ये कानून लागू कर दिया जाता है। 1830-31 में क्या होता है, तो अकबर द्वितीय मुगल बादशाह होते हैं और उनकी पेंशन को रोक दिया जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी पेंशन को रोक दिया था। तब वो राजा राम मोहन राय से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो भारत में एक हीरो की तरह तब तक वो उभर चुके थे। तो उनको अपने दरबार में बुलाते हैं और उनको राजा की उपाधि देते हैं, और अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजते हैं कि वो वहाँ इंग्लैंड जाए और वहाँ के राजा या रानी जो हैं उनको जाकर खबर करें कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और पेंशन की व्यवस्था करें। तो राजा राम मोहन राय भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा इस सेंस में उठाना चाहते हैं कि अगर इंग्लैंड जाना है तो समुद्री रास्ते से जाना होगा, और उस ज़माने में समुद्र लांघना मतलब धर्म के विरुद्ध माना जाता था, और ऐसी भ्रांति समाज में थी कि जो समुद्र पार करके जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज़ को वो तोड़ना चाहते थे, तो इसके लिए वो इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन अंततः वो उनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 ईस्वी में ही लंदन के पास एक जगह है ब्रिस्टल, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क ज्वर नामक एक बीमारी जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसी बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो ब्रह्म समाज का जो दायित्व है 2 लोगों पर छोड़कर जाते हैं। एक होते हैं द्वारिकानाथ टैगोर, और दूसरे एक और बागीश करके रामचंद्र बागीश करके एक व्यक्ति होते हैं। तो इन दोनों को के ऊपर ब्रह्म समाज का दायित्व छोड़कर ये जाते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम जानते हैं इनके बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, तो उपाधियों से जुड़े हुए कई प्रश्न बनते हैं। तो एक उपाधि तो राजा की दी गई थी जो कि अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। नव प्रभात का तारा कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की उपाधि दी थी। तो ये बहुत सारी उपाधियां राजा राम मोहन राय को दी गई थी। और आगे की वीडियो में ब्रह्म समाज आगे जाकर किस तरीके से प्रगति करता है और आगे जाकर बट भी जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इसकी गतिविधियों को हम देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।